तारीख थी 4 अप्रैल 1979। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। रावलपिंडी की अडयाला जेल में गहरी खामोशी थी। एक शख्स को फांसी घाट लाया जाता है, लेकिन वो शख्स खुद चलकर तख्ता-ए-दार पर आता है और वहाँ खड़े होकर कहता है कि फिनिश इट। वो आवाज़ इतनी रौबदार थी कि वहाँ खामोशी को चीरती हुई लोगों के कानों तक पहुँची। वो आवाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी और फांसी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई। आज 4 अप्रैल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि फांसी से कुछ घंटे कबल वहाँ क्या हुआ। 3 अप्रैल 1979 को शाम के तकरीबन 6:30 बजे 4 अफसरान जेल में दाखिल होते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोठरी के बाहर पहुँचते हैं। उसमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन भी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती हुक्मनामा पढ़कर सुनाया जाता है जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से। यार मोहम्मद उनका नाम है। वो बताते हैं कि आपको फांसी का हुक्म दे दिया गया है, आपकी जो माफ़ी की अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में लिखते हैं कि जब वो फांसी का हुक्मनामा सुनाया जा रहा था तो भुट्टो के चेहरे पर इत्मीनान था, सुकून में थे, वो मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर खौफ नहीं था। तो ये ऑर्डर सुनकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि फांसी का जो ऑर्डर होता है वो तो 24 घंटे पहले सुनाया जाता है, लेकिन आप तो मुझे ये तकरीबन 8 घंटे पहले सुना रहे हैं। तो इस पर जवाब आता है कि हमें यही कहा गया है, अगर आप कुछ वसीयत करना चाहते हैं तो कर दें। ये कहकर वो चारों अफसरान वहाँ से चले जाते हैं। तो 7/10 के कोठरी में बैठे जुल्फ़िकार अली भुट्टो एकदम ऐसे आंखें बंद करते हैं, खोलते हैं, तो अपने जो उनका एक मुलाजिम है उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। वो कॉफ़ी लाता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो शेव करना चाहते हैं, उन्हें शेव करने की इजाज़त दी जाए। वो इस बड़ी हुई शेव के साथ दुनिया से नहीं जाना चाहते हैं। खैर 9:55 पर वो अपने दांत ब्रश करते हैं, चेहरा धोते हैं, फ्रेश होते हैं, कपड़े बदल कर वो सो जाते हैं। तारीख बदल गई है अब। 4 अप्रैल 1979 हो चुकी है। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं। कुछ लोग आते हैं जेल इंतज़ामिया के और आकर उनको उठाते हैं। उन्होंने हल्के बादामी से रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी है। अब जो प्रोटोकॉल वो ये होता है कि आपने कपड़े तब्दील करवाने होते हैं, लेकिन जो जेल इंतज़ामिया के एहलकार होते हैं वो कपड़े तब्दील करने पर ज़ोर नहीं देते हैं। लेकिन एक चीज़ वो ये करते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ पीछे बांधना चाहते हैं, जिस पर मज़ाहमत की जाती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जानिब से। खैर ज़बरदस्ती करके उनके हाथ बांध कर उनको स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है और फांसी घाट तक ले जाया जाता है। तख्ता-ए-दार पर पहुंचकर जल्लाद तारा मसीह उनके चेहरे पर काला कपड़ा डालता है और मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान के इशारे पर ठीक 2:04 पर लेबर खींच देता है और किस्सा तमाम हो जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी अल्फाज फिनिश इट तारीख में अमर हो जाते हैं। इस फांसी से कुछ देर पहले मुलाकात करवाई जाती है बेनज़ीर भुट्टो की अपने वालिद के साथ। ये भी बड़ी एक दर्दनाक कहानी है जो मैं कोशिश करता हूँ आपको सुनाने की। बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं कि वो अपने कमरे में लेटी हुई हैं और उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो कमरे में दाखिल होती हैं और कहती हैं कि घर के बाहर कुछ लोग खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें आज अभी इसी वक्त तुम्हारे वालिद से मिलने के लिए जाना होगा। बेनज़ीर भुट्टो लिखती हैं कि उनको ये अंदाज़ा हो गया था कि ये उनके वालिद के साथ आखिरी मुलाकात है। खैर जामे तलाशी के बाद उनको जेल में ले जाया जाता है और 1 घंटे की मुलाकात को मुख्तसर करके आधा घंटा कर दिया जाता है। सितम यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कोठरी के अंदर ही मौजूद हैं और बेनज़ीर भुट्टो बाहर बैठी है, 5 फुट 6 फुट दूर अपने वालिद से बात कर रही हैं। उनको छूने तक की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। क्योंकि ये उनकी आखिरी मुलाकात है तो बेनज़ीर कहती हैं कि मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे उनसे गले मिलने का हक़ है, मुझे उनसे गले मिलने दिया जाए। लेकिन जेलर उनकी इस दरख्वास्त को यकसर मुस्तरद कर देता है और बेनज़ीर आंखें झुकाए, आंखों में आंसू लिए वहाँ से पलट कर चली जाती हैं और उनकी हिम्मत नहीं होती पलट कर देखने की। ये सब उन्होंने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में रकम किया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो जैसे बेनज़ीर की हिम्मत नहीं हुई अपने वालिद को मुड़ कर देखने की, वैसे भी हमारी भी हिम्मत नहीं होती बार बार इस मंज़र को याद करने की, तारीख़ के इस पन्ने को बार बार टटोलने की। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत जमा करके आपको ये कहानी सुनाई है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने से कुछ घंटे कबल वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ क्या बीती। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।